Welcome to my YouTube channel Engineer Satish Kumar. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर सतीश कुमार में आपका स्वागत है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है। अब बात करें हम तो प्रीवियस क्लास में सबसे लास्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे वह टॉपिक जो था मेरा रासायनिक अभिक्रिया का दर। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर 3 प्रकार के होते थे, यही बात हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी पहला जो हमारा प्रकार था वह था तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम लोग तात्सनिक अभिक्रिया भी कहते थे। और दूसरा जो था हमारा मंद अभिक्रिया था। और तीसरा जो था बाबू वह मध्यवर्ती अभिक्रिया था। अब बात करें बाबू तो इसके आगे का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आज का जो क्लास आपका होने वाला है वह ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखेंगे बाबू, हमारा पहला जो क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ। क्वेश्चन है कि वेग का नियम क्या है। वेग का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान से देखेंगे बाबू कि वेग का नियम क्या है। तो ध्यान से देखिए, लिखिए हम कि यहाँ A और यहाँ लिखे बाबू हम P। तो इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसे जो हम लोग बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं, और इसे जो बोलते हैं हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अगर ये बात अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगी बाबू। याद रखें कि ई पार्टी वाला को हम लोग अभिकारक बोलते हैं और तीर की ई पार्टी जो बात लिखा हो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ध्यान से देखो तो बाबू, ई ए है लिखा हुआ ना, तो हम यहाँ लिखे कि आर समानुपाती ए। अब फिर लिखे हम कि आर समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो बराबर, और बराबर आएगा तो कांस्टेंट। बोले तो क्या आएगा बाबू, ये था आपका वेग का नियम। अब इसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो वैसी अभिक्रिया, ध्यान से सुनेंगे बाबू, वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में, वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, भाग लेने वाला बाबू अभिकारक के मोलर सांद्रण के कुछ होता बाबू समानुपाती होता है। याद रखेंगे बाबू, फिर से सुनेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, चाहे सॉरी वैसे बोलेंगे बाबू, डायरेक्टली एकदम संक्षेप में बोलना है तो वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक के मोलर सांद्रण के कुछ होता है बाबू समानुपाती होता है। अभिकारक के मोलर सांद्रण के कुछ होता है बाबू समानुपाती होता है, जिसे वेग का कुछ कहते हैं, नियम कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखते हैं, कैसे इसको लिखना है। वैसी अभिक्रिया जिसमें, वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, भाग लेने वाला अभिकारक की मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, जिसे वेग का नियम कहते हैं।
वेग का नियम कहते हैं। अर्थात में देखेंगे बाबू, लिखे हम कि ए पी, अभी हम आपको समझाए थे तो जैसे लिखे थे बाबू वैसे ही आपको लिखना है, तभी जाकर आपको यह मार्क्स दे पाएगा। चलिए तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बाबू आर लिखना है। क्या लिखना है बाबू? आर। उसके बाद लिखना है क्या बाबू? समानुपाती। क्या लिखना है? समानुपाती। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपका है कि अभिकारक के मोलर सांद्रण के कोची होता है? समानुपाती होता है। तो ये हमारा अभिकारक हो गया बाबू, के कोची होता है बाबू? सांद्रण। के कोची होता है बाबू? समानुपाती होता है। अब आर जस की तो समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो बराबर। अब बराबर तब आएगा बाबू जब यहाँ कोची आएगा? कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? ये। यहाँ तक किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं हुआ होगा। तब दोबारा कहा, ध्यान से देखिए, देख यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले यहाँ तक समझ लीजिए एक बार फिर से, वेग का नियम क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक के मोलर सांद्रण के कोची होता है बाबू? समानुपाती होता है, जिसे वेग का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। अब बात आता है बाबू कि अर्थात में, जैसे कि हम बताए थे कल कि इस पार्टी जितना भी बात रहे बाबू उसे अभिकारक बोलते हैं और इसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ये कहता है कि अभिकारक के मोलर सांद्रण के कुछ होता है? समानुपाती होता है। तो यही ना हमारा अभिकारक है बाबू, जेकर समानुपाती है। अब बताता है बाबू कि आर जस की तस, समानुपाती चिन्ह हटा तो बराबर, अब बराबर आएगा तो कांस्टेंट, और यहाँ पर ये जस की तस। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ध्यान से देखते हैं आगे की ओर। चलिए अब कहा बाबू, ए बी को वेग के नियम के अनुसार लिखे। वेग के नियम के अनुसार लिखें। चलिए तो समझिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत है। तो हम बोलते थे कि अभिकारक के मोलर सांद्रण के कुछ होता है बाबू? समानुपाती होता है। तो ध्यान से देखते हैं बाबू। सबसे पहले और यहाँ पर हम लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी और यहाँ पर बाबू बी के वेग के नियम के अनुसार लिखे। चलिए तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको फिर हम नीचे लिख रहे हैं एक बार, ए बी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बाबू? पी। हमको वेग के नियम से लिखना है। तो ये हमारा अभिकारक हो गया, ये पार्टी हमारा प्रतिफल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? आर लिखते थे। चलिए उसके बाद कोची का चिन्ह? समानुपाती का। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बाबू ध्यान से देखेंगे, इसको आपको लेना है बाबू कोष्ट में। क्या हमें लेना है? बड़ी कोष्ट में। और ये इसकी आगे जो भी होगा बाबू उसको लेना है पावर के रूप में। कोची के रूप में लेना है? पावर के रूप में। और यहाँ प्लस नहीं देना है बाबू, यहाँ देना है कोची आपको इंटू का चिन्ह। याद रहे आपको यहाँ पर कोची का चिन्ह देना है इंटू का। जैसे इसको प्रोसेस किए जस्ट वैसे इसको भी करेंगे। चलिए तो बी को बाबू हम लोग क्या मिलेंगे बाबू? कोष्टक में लेंगे। उसके बाद बताइए इसको कोची के रूप में? पावर के रूप में। तो आर के चिन्ह जब हटेगा ना बाबू तो कोची का चिन्ह आएगा बाबू? समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो कोची का चिन्ह? बराबर के। आप ध्यान से सुनिए, तो सब जैसे ही समानुपाती के चिन्ह हटाता बराबर दिए तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? कांस्टेंट। अब आएगा बाबू कोची? ए के पावर ए इंटू बी के पावर का हो जाएगा बाबू? बी। तो बताओ इस तरह बाबू आपको लिखने चलाएगा कि नहीं आ जाएगा?
आ जाएगा सभी विद्यार्थी को। चलिए अब बात आता है बाबू का, हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं इस प्रकार। जैसे दिया बाबू कि 2a प्लस 3b, कहा कि बाबू वेग के नियम से लिखें, वेग के नियम के अनुसार लिखें। तो इसको कैसे लिखिएगा? तो सबसे पहले आपकी r लिखिएगा, समानुपाती के चिन्ह दीजिएगा। यहाँ पर ये है बाबू तो ये लिखिएगा, और इसके आगे जो रहेगा वो कौन सी ग्रुप में जाएगा? पावर ग्रुप में जाएगा। इनटू के चिन्ह देना है। फिर क्या लिखिएगा? b लिखेंगे बाबू। चलिए तो b लिखेंगे बाबू, तब b के पावर क्या चल जाएगा बाबू? 3 चल जाएगा। r जस की 10, समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो बराबर। अब बताओ बाबू कि यहाँ क्या लिखोगे बाबू? कांस्टेंट की, अतः a के पावर हो जाएगा स्क्वायर, और 3 के b के पावर क्या हो जाएगा बाबू? 3। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? बताओ बाबू इस प्रकार लिखने आ जाएगा कि नहीं? आपको आ जाएगा ना। चलिए तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था बाबू। चलिए आप चलते हैं हम लोग आगे की ओर। जितना भी हो सके बाबू हम जितना बात बताते हैं उसको नोट पैड पर जरूर लिखे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है बाबू, वो क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू। हम बार बार कह रहे हैं कि आज का क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, इसका भी हम परिभाषा लिख रहे हैं पहले। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक के घातांक के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे बाबू। जैसे में लिखे कि यार लिखा हुआ है बाबू ए बी सी। अब कह रहा है बाबू, अभी आपको कहे कि घातांक के कोचि को योगफल को, तो घातांक हमारे बाबू एकड़ ए एकड़ बी एकड़ सी। तो हमारे इसका कोटि जो होगा ए योग है तो प्लस, बी योग है तो प्लस, और क्या हो जाएगा बाबू? सी। यानी इसके अनुसार अभिक्रिया की जो इसकी कोटि होगी वह ए प्लस बी प्लस क्या होगा बाबू? सी होगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक एग्जांपल से और परिचय करवाते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जांपल ये कि के लिखे बाबू हम कि ए की पावर 1, चलिए नहीं भी छिपा हुआ रहता आपको पता होना चाहिए, नहीं भी लिखते तो चलता, और बी के पावर लिखे बाबू हम 2, और कह रहा है हमें कि कोटि बताइए। तो कोटि आपको बता दीजिए तो तुरंत बाबू क्या हो जाएगा?
तो अच्छा कह दिया मास्टर पहले ही कि अभिकारक के कोची बाबू घातांक के कोची को योगफल को, तो घातांक के करे 1 है बाबू, एकर कोची है बाबू 2, 2 एक का हो जाएगा 3, यानी इसका कोटि जो होगा बाबू क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। कहता है बाबू कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक के घातांक के कोटि को बाबू योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं बाबू, कोटि कहते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो r बराबर हम लिखे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ बाबू कि k है a के पावर a, b के पावर b, c के पावर c। तो कह रहा है बाबू कहा कि घातांक के कर कितना है a, एकर है b, एकर कोची है c। आगे कह रहा है कि घातांक के योगफल को ही कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो एकर हो गया बाबू घातांक a, योगफल तो बोले जोड़, b बोले तब बाबू जोड़, उसके बाद कोची बाबू c, यानी योग इसका अभिक्रिया की जो कोटि होगा a प्लस b प्लस c होगा। इसी के आधार पर एक हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा बाबू कि r बराबर दिया हुआ है कि k, a के पावर दिया हुआ बाबू 1, अब b के पावर दिया है 2। अब ध्यान से देखो तो बाबू कहा कि कोटि बताइए, तो इसका 1 है और इसका 2 है, तो 2 है कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो अब कहीं भी अगर क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन मिले तब तो आप आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हो कोई दिक्कत तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। हमें जहां तक उम्मीद है कि इससे अगर क्वेश्चन आपको जैसे ही मिलेगा आपको बाबू कि इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू क्वेश्चन दे लेना, इनमें से कहेगा इनमें से कौन सही है, ठीक है ना, तो आप तुरंत देखेंगे और इस तरह का टिक कर देंगे। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो हम बात बताने जा रहे हैं बाबू उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया के कोटि, अभिक्रिया के कोटि के प्रकार अभिक्रिया के कोटि के प्रकार का सूत्र लिखने का नियम, सूत्र लिखने का नियम। चलिए तो ध्यान से देखिएगा इसको कि कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान से देखना है बाबू, हम जैसे यहां पर अभी बताए थे बाबू कि A और यहां क्या लिखे थे हम P। इसको ध्यान से देखिए। अभिक्रिया की कोटि का प्रकार जो होता है बाबू उसका सूत्र, ठीक ना बाबू, तो उस सूत्र का बाबू ध्यान से देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर जो लिखने का बाबू यहाँ पर जो लिख देते हैं सूत्र के जगह पर, अच्छा लगा सूत्र लिखने का। नियम में ठीक था ना बाबू, चलिए हम नियम ही लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। चलिए तो ध्यान से देखते हैं। अब बात आता है बाबू लेकिन अंत में जो हमें प्राप्त होगा बाबू उससे हमको बाबू अभिक्रिया का जो प्रकार है उस सभी का बाबू आपको निकालना होगा मात्र। तो इससे जो यहाँ पर निकलेगा, इससे लास्ट में जो हमारा व्यंजक जो निकलेगा उस व्यंजक से ही हम लोग बाबू अभिक्रिया के कोटि के प्रकार का मात्रक निकालना है। तो सबसे पहले मात्रक निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करना है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। हम लिखे बाबू यहाँ पर E और यहाँ पर क्या लिखे हैं P। तो अभी हम लिखने का आपको तरीका बता चुके हैं। यहाँ लिखिए R समानुपाती A। अब ध्यान से सुनिए बात यहाँ पर यह है कि अभिक्रिया के कोटि जो होता है बाबू 3
ठीक ना, प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि। अब बात आता है बाबू कि 3 प्रकार होता है, तो हम यहाँ पर जो सबके लिए मान अलग अलग होता है, तो यहाँ पर सबके मान नहीं लिख के बाबू हम ध्यान से देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बाबू कोचिंग हम n, क्या लिख देते हैं n। इसका मतलब ये हो गया बाबू कि हमें n का मान जो है हमें पता नहीं है। चलिए इसी कारण हम बाबू क्या कर दिए कि हम यहाँ पर जो a के पावर क्या लिख दिए बाबू n लिख दिए। आप ध्यान से सुनिए, 8 जस की 10 समानुपाती के चिन्ह हटता है बाबू, तो चिन्ह कोची क्या आता है बराबर का, कोची का चिन्ह आता है बराबर का। आप ध्यान से देखते हैं बाबू आगे, तो यहाँ पर k आएगा बाबू और a के पावर क्या आएगा बाबू n आएगा। तो ध्यान से देखिए तब हुआ हमें क्या करना है कि इस k को बाबू यहाँ पर लेके आना है, तो k जस की 10। आप देखिए तो बाबू गुना के रूप में ना ले हुआ तो यानी जतुल तो कोचे के बाबू भागा के रूप में, तो लिखवी ना बाबू तो कि r और a के पावर कोची बाबू n। ये ऐसे तो आपको लिखने आता है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, k जस की 10। ध्यान से देखिए R लिखल है और R के मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया का दर, रासायनिक अभिक्रिया का दर। तो ध्यान से देखो बाबू इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड बाबू इनवर्स। और ध्यान से सुनिए, वेग का नियम आप लोग पढ़े थे बाबू, तो वेग के नियम में आप पढ़े कि अभिकारक के मोलर सांद्रण की कोची होता है बाबू समानुपाती होता है। वेग के नियम से अभिकारक के मोलर, तब मोलर के बुआ ये काम कर रहा है हमारे मोलर के ना, तब मोलर के बुआ मात्रा के कोची होता है बाबू मोलर बोल दिए तब मोलारिटी, या मोलारिटी बोल दिए तब मोलरता। तब मोलरता के जो मात्रा होता है यहाँ पर हम लिखेंगे कि मोल लीटर इनवर्स। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान से देखिए पावर क्या लगल है बाबू n लिख देंगे हम, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए k जस की 10। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सबसे बात आपको समझने वाला है, ई ऊपर जब दोनों मिले बुआ तो देखिए तो एकरो में मोल लीटर इनवर्स है, एकरो में बाबू मोल लीटर को चाहिए बाबू इनवर्स है। तो जब बाबू ये दोनों मिल रहा है बाबू, तो क्या करते हैं बाबू कि दोनों में से बाबू एगो को लिखते हैं। यहाँ पर कैगो को लिखते हैं एगो को, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर बाबू इनवर्स। आप ध्यान से देखिए बाबू ये दोनों में से बाबू कैगो को हम लिख ले एगो के। आप ध्यान से सुनिए बाबू, यहाँ को चाहिए बाबू n, को चाहिए बाबू n। चले तो ध्यान से सुनो बाबू, जब इसको ऊपर ले जाते हैं क्या करते हैं बाबू ऊपर, तो ध्यान से सुनिए बाबू, अगर यहाँ पर अगर कुछ नहीं रहता है मतलब समझते कि एक छिपल है, तो हम सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाबू कोची एक, क्या लिखते हैं एक बार फिर से सुनिए, अगर n यहाँ पर नहीं अगर रहता बाबू तो हम समझते कि कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक तो छिपा रहता है तो एक, तो हम इसी कारण यहाँ पर क्या लिखे बाबू एक। अब n जब वो बताओ कि यहाँ पर प्लस में है और ऊपर जो तो बाबू माइनस में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू n। अब बताओ बाबू कि यहाँ क्या बचल है सेकेंड इनवर्स। इसके इसी बाबू व्यंजक से यानी इसी सूत्र से हम लोग बाबू अभिक्रिया के कोटि का जो प्रकार होता है उसका मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे मात्रक। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, अभिक्रिया के कोटि के प्रकार का सूत्र लिखने का नियम यही था बाबू आपका नियम। ये जो लास्ट में जो आया बाबू इसी सूत्र से, ठीक ना बाबू, हम सभी का कोटि निकालेंगे बाबू मात्रक। क्या बाबू मात्रक। चले तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ a लिखा था, यहाँ p लिखल है, यहाँ r लिखल है, समानुपात e के पावर n है बाबू। ये कैसे लिखे तब बताया भी कि अभिक्रिया के जो कोटि होता है बाबू 3 प्रकार का होता है, तो यहाँ पर सबका बाबू मान अलग अलग होता है। इसी कारण हमने यहाँ एक माथा पर क्या ले लिए बाबू n। अब बात आता है बाबू कि r जस की 10 समानुपाती चिन्ह हटा तो बराबर के पावर n। ये बाबू यहाँ पर वो ध्यान से देखिए, तब वो इसको निकालेंगे हम लोग बाहर। ध्यान से देखिए तब बाबू ये गुना के रूप में नहीं आएगा तो भागा के रूप में, तो लिखे हम कि r a के पावर को चाहिए बाबू n। अब बात आता है बाबू कि k जस की 10,
आर के मतलब अभिक्रिया के दर, तो वहां पर जो रिप्रेजेंट आर से, छोटी आर से बाबू, तो घबराना नहीं है, छोटी आर से भी करते हैं और बड़ी आर से भी। अब बताता है बाबू कि आर का जो मात्रक होता है, यानी अभिक्रिया के दर का जो मात्रक होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अब आता है बाबू कि वेग के नियम हम लोग पढ़ते थे, तो वेग के नियम में हम अभी बताया था बाबू कि वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक के मोलर सांद्रण के कुछ होता है बाबू, समानुपाती होता है। तो मोलर का बाबू क्या बोलते हैं हम लोग, मोलरिटी बोलते हैं। तो मोलरता का जो मात्रक होता है, मोल लीटर कुछ होता है बाबू, इनवर्स। ई बाबू एन है ना, तो हमने क्या लिख दिया बाबू, एन। आप ध्यान से सुनिए बाबू, ये दोनों में से बाबू हम एगो को लिखते हैं। जब ऊपर और नीचे जो बात मिल गया उसको बाबू क्या लिखते हैं, एक बार। तो हम देखिए एक बार लिख दिए इसको। उसके बाद देखिए बाबू कि इसका पावर कितना है बाबू, एन है। हम अगर इसको तोड़ दें तो कोई ना तो कोई कुछ नहीं, तो एक तो जरूर रहता है बाबू। तो सबसे पहले हम एक को यहाँ लिखेंगे। क्या को लिखेंगे, जैसे इसको तोपिएगा तो ध्यान से सुनिए। तो बाबू जैसे इसको तोड़ दिए तो यहाँ पर कुछ ना तो बाबू कुछ होगा, एक तो जरूर होगा। तो यहाँ पर बाबू एक, तो हम सबसे पहले एक को लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, एक को। तो ध्यान से देखिए, अब बात आता है बाबू कि जब इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे बाबू, ऊपर। तो ध्यान से देखो, तो बाबू प्लस में है, जब ऊपर जाएगा बाबू तो कोचिंग हो जाएगा माइनस में। आई बच गया कोचिंग बाबू मेरा, सेकंड कोचिंग इनवर्स। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं बाबू, इसको ध्यान से देखना है, यही से आपका सभी का निकलेगा कोचिंग बाबू, मात्रक निकलेगा। चलिए तो ध्यान से देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको नहीं मिटा रहे हैं। आपको देखने यानी आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। जैसे हम लिखे बाबू, अभिक्रिया का कोटि का प्रकार होता है। ध्यान से देखिए, अभिक्रिया के कोटि का प्रकार, अभिक्रिया के कोटि का प्रकार। पहला होता है बाबू शून्य कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा होता है बाबू प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और तीसरा हम समझे तो प्रथम के बाद द्वितीय आता है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये तीनों बाबू जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से बाबू ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखते हैं बाबू। चलिए इसको मिटा देते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा बाबू। हम अब क्या बताएं कि अभिक्रिया के कोटि का कोटि बाबू प्रकार, पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया और तीसरा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। चलिए तो ध्यान से देखते हैं बाबू, इसको भी अब हम मिटा देते हैं। अब हम लोग बारी बारी से सभी का बाबू मात्रक देखेंगे। अभिक्रिया के कोटि के प्रकार का मात्रक। चलिए तो हम आपको दो बताएंगे बाबू और एक आपको अपने से बताना होगा कि इसका मात्रक क्या होगा। तो हम फिलहाल बाबू आप ध्यान से देखते हैं, अभिक्रिया के कोटि के प्रकार का मात्रक। अब बात आता है बाबू कि अभिक्रिया के कोटि का जो मात्रक है, सबसे पहला हम निकालेंगे बाबू शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक।
चलिए अब ध्यान से देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको वो फॉर्मूला लिखना होगा जो हम बताए थे लास्ट में, कि बराबर मोल लीटर इनवर्स, मोल को चाहिए बाबू लीटर इनवर्स 1 माइनस n और सेकेंड क्या बाबू इनवर्स। तो ध्यान से सुनिए, शून्य कहेगा तो बाबू शून्य लेना है, n का मान कितना लीजिएगा शून्य। अगर प्रथम कहेगा तो n का मान 1 और द्वितीय कहेगा तो 2 लेना है। तो हमारा शून्य कह रहा है बाबू, तो शून्य के अनुसार n का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बाबू 0। चलिए तो ध्यान से सुनिए, k + के 10 मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n का मान 0 सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, मोल लीटर इनवर्स 1 में से 0 किलो बाबू तो 1 सेकेंड क्या बाबू इनवर्स, यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होगा। यानी आपका शून्य कोटि का जो मात्रक जो हो जाएगा बाबू आपका मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले की ओर। हमारा जो प्रकार का वो प्रकार है यानी अभिक्रिया के कोटि का दूसरा जो प्रकार है वह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी प्रथम कोटि के अभिक्रिया का मात्रक। ध्यान से देखेंगे बाबू, ये हम आपको बता रहे हैं। और तीसरा काम वो है आपको मात्रक जो होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो मात्रक होगा वह क्या होगा। तो ध्यान से देखते हैं इसको। सबसे पहले कि हम वो बात को लिखेंगे फिर जो हम व्यंजक को प्राप्त किए थे, k बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n और सेकेंड बाबू इनवर्स। तो बताइए प्रथम के लिए कर रहे हैं तो n का मान आप क्या लीजिएगा 1 लीजिएगा। चलिए तो k बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 n का मान क्या लीजिएगा 1 और सेकेंड क्या बाबू इनवर्स। चलिए तो ध्यान से देखिए, मोल लीटर इनवर्स 1 में से 1 गया तो 0 और सेकेंड बाबू इनवर्स। आपको पता होना चाहिए बाबू कि किसी के पावर अगर 0 होता है बाबू तो उसका मान 1 होता है। तो मान लीजिए कि इसका मान 1 और गुने क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी इसका जो मात्रक होगा बाबू वह सेकेंड क्या होगा इनवर्स। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक जो होगा बाबू वो होगा आपका कोई बाबू सेकेंड इनवर्स। तो अगला जो यानी प्रथम के बाद जो द्वितीय आता है बाबू उसका जो मात्रक होगा उसका हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका द्वितीय कोटि का मात्रक क्या होगा। तो बाबू हम आपके लिए एक क्वेश्चन देकर जा रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में से जरूर बताएं। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। Thanks for watching my YouTube channel Chemistry with Engineer Satish Kumar.